नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में व्यस्त होंगे। जो भी बच्चे सीजीएल प्री को निकालने के करीब हैं, सीएचएसएल प्री को निकालने के करीब हैं, या जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप लोग सरल भाषा में माध्यिका बहुलक कहते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि इसकी दुनिया बहुत छोटी भी नहीं है। ठीक है, तो वही टॉपिक चल रहा है। इससे पहले 2 वीडियो पहले बन चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले उन 2 वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी में तीसरा वीडियो बता रहा हूं कि जब डाटा की संख्या बहुत अधिक हो तो क्या होगा। जैसे समझिएगा, आप मान लीजिए अगर बोल दे 4 3 5 7 8 2 4 9 10 7 4, ठीक है। अगर हमें कुछ नंबर से दे दिए, अगर इसका हमें माध्य बोल दे, इसका मीन बोले, समझिएगा, इसका मीन बोले तो क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। अरे यस और नो, मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हमें इसका माध्यिका बोल दे, मीडियन बोल दे, मीडियन बोल दे, मीडियन बोल दे, तो ये मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर होगा, है ना, मिडिल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मिडिल नंबर, 11 का मिडिल नंबर 5.5, 11 का मिडिल नंबर 11/2 5.5, मतलब छठा नंबर, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। वो भी कब? जब हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो सिक्स्थ नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसका जो मीडियन होगा बेटा वो 5 होगा। क्लियर है? अगर इसका मोड बोल दे, इसका बहुलक बोल दे, तो मैं क्या बताया, जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट होता है वही हमारा मोड होता है। यहां सबसे अधिक बार जो रिपीट हुआ है वो 4 है, इसीलिए ये मेरा मोड है। लेकिन आप समझो कि जब नंबर ऑफ डेटा बहुत अधिक हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, ऐसा डेटा हो, ठीक है, तब कैसे निकलता है? तो मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है? तो यहां पर कुछ फॉर्मूला जाते हैं। सबसे पहले उन नंबर को, मान लीजिए बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो सबसे पहले नंबर को वर्ग अंतराल में लिखा जाता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल में लिखा जाता है। जैसे 0 से 10 में कितने नंबर से हैं? 10 से 20 के बीच कितने नंबर हैं? 20 से 30 के बीच कितने नंबर हैं? 30 से 40 के बीच कितने नंबर हैं? यस और नो? अब सोच लीजिए इस पिछले वाले में सोच लीजिए कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं। तो 0 से, यहां तो सभी नंबर 10 तक ही है कि नहीं? तो मैं यहां पर जो आपका वर्ग अंतराल है वो 5 तक का कर देता हूं, ताकि आप लोग को यहां से कुछ समझा सकूं। 0 से 5 और 5 से 10। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब इनकी संख्या क्या है? ठीक है, और भी वर्ड आएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे, बहुत सारे वर्ड आएंगे, लोअर लिमिट, हायर लिमिट, बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप सीखते जाएं। तो 0 से 5 के बीच कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। सुनिएगा, 5 है। अब एक बात बता देता हूं, 0 से 5 लेना है। अब ये जो 5 है, जो बाउंड्री पर है, वो बाउंड्री वाले को अगले में लेना है, उसमें नहीं लेना है। मतलब 0 से 5 है, मतलब 5 को यहां काउंट नहीं करना है, 5 को यहां काउंट करना है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब यह 5 से 10 है। क्या है बेटा? 5 से 10 है। तो 5 से 10 में 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 कितना होगा बेटा? 6 हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर ठीक बाउंड्री पे कोई नंबर है तो वो बाउंड्री वाला नंबर पिछला में नहीं अगला में काउंट होगा, अगला में काउंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
मान लीजिए यहां पर कुछ और नंबर रहते, अगर रहते आपके 10, आपका कहां से जा रहा है, 5 से 10 हो जा रहा है, सॉरी यहां पर 10 तो लेना ही नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो 5 से 10 वाले कितने हैं, फिर से देखिए, 5 से 10 वाले, 5 से 10, तो 5 तो यही काउंट होगा, 2, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बाउंड्री पे है, ये अगला में काउंटिंग होगा। 1, 2, 3, 4, 5, कितना होगा बेटा, 5 होगा, यहाँ 5 होगा। और 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं, 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं, तो अब इसे देखें, 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर कितने हैं बेटा, 6 नंबर्स हैं। और 15 से 20 के बीच कितने नंबर हैं, तो 15 से 20 के बीच सिर्फ एक नंबर है, तो यहां पर एक नंबर आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, जब बहुत अधिक डेटा हो तो उसका नियरेस्ट मीन मीडियन मोड निकलता है, उसका लगभग में निकलता है, उसका एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। अभी तक जो पढ़े थे, जब कम डेटा हो तो उसका एक्यूरेट मीन होता है, एक्यूरेट मीडियन होता है, लेकिन जब बहुत अधिक डाटा हो तो वैसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, एक्यूरेट आपका मीन और मीडियन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लेते हैं और उस वर्ग अंतराल की क्या फ्रीक्वेंसी है उसे लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इसका मीन क्या होता है, मेरी बात को समझते जाइएगा। अब बोल दे 0 से 5 के बीच, 5 संख्या, 0 से 5 के बीच 5 संख्या है, तो कौन सी, कुछ भी हो सकता है 0 से 5 के बीच, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, अरे यस और नो। तो हमेशा इसका मिडिल ले लिया जाता है, तो क्या हो गया बेटा, 2.5। तो 2.5 की संख्या 5, इन दोनों का मिडिल 7.5, तो 7.5 की संख्या 5, इन दोनों का मिडिल 12.5, 12.5 की संख्या 6, और इन दोनों का मिडिल है 17.5, 17.5 की संख्या कितना है, 1 है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला हूं, विश्वास कीजिए, हर चीज आपके दिमाग में सेट करते हुए आगे बढ़ूंगा, बहुत जरूरी होता है। अब आप समझिएगा, क्या सब चीज रटना संभव है, आप ही बोलोगे नहीं सर बिल्कुल रटना संभव नहीं है। अगर हम उसको तरीके से समझ जाते हैं तो वही रास्ता काफी आसान हो जाता है कि नहीं। ऐसे भी आप जानते हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते मिडिल कर देते हैं, बीच वाला डेटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव होता है, तो मिडिल 50% से जो ज्यादा है वो जीता, 50% से जो एक वोट भी कम है वो हार गया। तो हर जगह हम क्या करते हैं, 50% को लेते हैं। अरे एग्री करते हो कि नहीं, अरे यस और नो। तो वही 0 से 5 के बीच कौन सा मिडिल नंबर है, 2.5, 2.5, तो 2.5 5 टाइम्स आया, 7.5 5 टाइम्स आया, 12.5 6 टाइम्स आया, 17.5 एक बार आया। तो हम कह सकते हैं 2.5 आया आपका 5 बार, 7.5 आया 5 बार, 12.5 आया 6 बार, और 17.5 आया 1 बार। कुल योग बटे कुल संख्या, इनकी कुल संख्या है 5 + 5 + 6 + 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी को फॉर्मूला में दिखाता है, समीशन ऑफ FI बटे FI। अरे यस और नो, क्या याद करके करोगे, नहीं याद रहेगा मेरे भाई, तरीके से समझो ना, तरीके, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। अगर मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए तो आप परेशान क्यों होते हो। निश्चिंत रहिए, हर चीज आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, इसका माध्य आयु, मीन एज, ये इसका संख्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। 5 आयु वाला 8 है, 5 आयु वाला 8 लड़का है, तो टोटल हो गया 8 × 5 = 40। 6 आयु वाला 3 है, तो 6 तिया कितना हो गया, 18। 7 आयु वाला 7 है, तो 7 सती कितना, 49। कुल योग करना है। 8 आयु वाला 2 है, तो 8 दूनी कितना, 16।
और 9 आयु वाला 20 लड़का है, तो टोटल हो गया 100। कुल योग बटे कुल संख्या आपका है 8 + 3 + 7 + 2 + 20। यही तो संख्या है। अब जोड़ लीजिए 0 6 9 6 15 5 20 15 28 23 का 3 बाकी 2 2 4 2 6 1 7 4 11 1 12 8 20 10 30 303 बटे 7 3 10 10 20 20 40 सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आप देखिए, अगर ये 300 होता तो 7.5 होता। 300 से ज्यादा है तो 7.5 से कुछ ज्यादा होगा, और 7.5 से कुछ ज्यादा जो हमारा आंसर है वो क्या है, 7.57 है। क्या है बच्चों, 7.57 है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप सभी का, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत है, कहीं कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए माध्य पूछ रहा है 0 से 10 के बीच, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर। कितने नंबर हैं, 2। 0 से 10 के बीच के 2 नंबर हैं, तो इनके ठीक बीच में 5 है। जब 0 से 10 के बीच कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है। और जब हम लोग नहीं जानते होते हैं तो जनरलाइज कर देते हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ ना, कि मान लो 100 वोटर हैं, किसी को 51 वोट मिला तो जीत घोषित कर देते हैं। 49 वोट जिसको मिला वो भी तो सबसे मान्य है सब में। अरे है कि नहीं, एक ही वोट तो, 2 वोट ही तो वो आगे है, 49 वोट तो इसको मिला है। मतलब 50% लगभग में तो इसे भी पसंद कर रहे हैं, फिर भी क्यों हार घोषित कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। तो 0 से 10 के बीच कौन सा नंबर है, कितनी बार है, ये हमें पता नहीं, तो इसका मिडिल ले लेते हैं। तो 5 है 2 बार, इनके बीच का नंबर है 15 है 4 बार, इनके बीच का नंबर है 25 है 12 बार, इनके बीच का नंबर है 35। अरे दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दो, बीच का नंबर निकलता है। मैं आपको नंबर सिस्टम में बताया कि ए और बी के बीच का जो नंबर होता है वो हमेशा a + b/2 होता है। तो 35 21 बार है, 45 आपके 6 बार हैं, 55 आपके 3 बार हैं, और 65 आपके 2 बार हैं। तो 5 आपके 2 बार हैं, मतलब योग हो गया 10। 15 4 बार हैं, 15 चौका 60। 25 12 बार है, 25 बरहियां 300। 35 21 बार में है, तो 35 × 20 735। अरे यस और नो, आगे बढ़ते हैं। 45 6 बार में 270। 55 3 बार है 165, और 65 2 बार है 130। कुल योग बटे कुल संख्या, हमारे पास कितनी संख्याएं जोड़ लो, 12 12 4 16 2 18 2 20 20 और 9 29 30 20 50 हो गया। चलिए ऊपर जोड़ते हैं पहले। 0 0 0 5 5 5 10 10 का 0 बाकी 1 1 2 6 2 8 8 8 3 11 3 14 6 20 7 27 27 का 7 बाकी 2 2 1 3 1 4 2 6 6 6 6 और 10 6 और 10 16 बटे 50। ठीक है, 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 33.4 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या लगा आपको, फ्रीक्वेंसी वाला क्या हार्ड है? आपको लगा कि हार्ड है? बिल्कुल नहीं, बस तरीका समझिए कि जब आपका फ्रीक्वेंसी दे दे, हमें नहीं पता उसके बीच का कौन सा नंबर वहां है, तो हमेशा मिडिल नंबर को लेना है। किसको लेना है बच्चों? मिडिल नंबर को लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूं, इसका जवाब आप सभी बच्चे को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते हैं। जिन बच्चों का भी सही होगा मैं उन्हें हैंड दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब देखिए मीडियन अगर पूछे तो मीडियन में आपको एक बात याद रखना है। आपको याद है मीडियन बराबर वहां क्या करते थे? मीडियन बराबर हम लोग कहते थे मिडिल नंबर।
तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह है फ्रीक्वेंसी, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं समझाता हूं, दिमाग में सेट कर दूंगा आपके, बोला ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यह है 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर यहां तक हैं, 2 3 कितना हो गया 5, 2 3 5 4 कितना 9, 9 5 कितना 14, 14 9 23। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया। मतलब हमारे पास 23 नंबर हैं। कितने नंबर हैं बच्चों, 23 नंबर हैं। अब देख लीजिए ना, फ्रीक्वेंसी संख्या, फ्रीक्वेंसी 9 5 14 4 18 2 20 3 23, हमारे पास 23 नंबर है। तो मैं आपको क्या बोला हूं, आप बताइए। मैं आपको बोला हूं कि ये जो होता है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर तो n/2 होगा, 23/2 11.5, 11.5 मतलब 12वां नंबर। अरे यस और नो, 12वां नंबर। अगर नॉर्मल होता तो 12वां नंबर ही हमारा क्या होता बेटा, हमारा माध्यिका होता। 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। अरे यस और नो, 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है भी, 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। तो ये जो 12वां नंबर है, यहां पर देखिए 5 विकेट तक लेने वाले 2 आदमी हैं, लेकिन 4 विकेट तक लेने वाले, 4 विकेट तक, तो टोटल 5 आदमी है। 2 आदमी है 5 विकेट, और 4 माने 4 विकेट लेने वाले 3, तो टोटल कितने हो गए 5 हो। अगर मैं बोलूं 3 विकेट तक लेने वाले कितने हो भैया, तो टोटल 9 आदमी है। बोलेगा 2 आदमी बोलेगा मैंने 5 विकेट लिया, 4 आदमी बोलेगा कि मैंने 3 विकेट लिया, मैंने 3 विकेट लिया, ठीक है, गेंदबाजों की संख्या 3 है, और यहां पर कितना है 4 है। टोटल हमारे पास इस तरह 23 गेंदबाज हैं। कितने गेंदबाज हैं बच्चों, 23 गेंदबाज हैं। तो इनका जो मीडियन होगा तो n/2, टोटल नंबर है हमारे पास n की संख्या यहां देखो 23 है, तो इनका जो मीडियन होगा वो 23/2, मैं बताया हूं नॉर्मल मीडियन में 23/2 11.5 मैंने 12वां नंबर। कौन सा नंबर बच्चा, 12वां। तो 12 यहां पर लाइक करेगा, इस जगह पे यहां पर लाइक करेगा। अरे यहां लाइक करेगा कि नहीं। तो हमेशा बड़ा वाला लेना है, उससे अगला लेना है, उससे अगला लेना है, उससे अगला लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे अगला लेना है। और इसका इसका मीडियन जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहां पर वर्ग अंतराल दे दे, क्या दे दे बेटा, वर्ग अंतराल दे दे, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं ध्यान से, आप निश्चिंत रहिएगा। मैं हर तरह का क्वेश्चन लिया हूं। जब वर्ग अंतराल दे दे तो क्या करेंगे, जब नॉर्मल रहेगा तो क्या करेंगे, जब एक पार्टिकुलर डेटा दे दे तो क्या करेंगे। तो हर स्थिति का देखिए क्वेश्चन मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जनरली जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। माध्यिका जब भी होता है बच्चों, ये क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर। अब देखिए यहां तक नंबर है 20, यहां तक नंबर हो गया 130, 160 से 170 तक, ये तो देखिए बढ़ते क्रम में है ना, नंबर तो बढ़ते क्रम में ही है। तो इस यहां तक 20 नंबर हैं, जब इस आगे बढ़े यहां तक देखे तो 130 नंबर हैं, यहां तक जोड़े तो 260 नंबर है, यहां तक जोड़े तो 340 नंबर है, और टोटल देखिए 400 नंबर है। यस और नो। तो जो माध्यिका होगा वो 400/2 मतलब 200, n/2। तो जो भी माध्यिका होगा n/2 यहां पर लाइक करेगा, जो भी आंसर होगा वो यहां लाइक करेगा। अरे यस और नो। ठीक अगला वाला जो है, अगला वाला ही हमारा माध्यिका वर्ग, यही सेक्शन को हमें लेना है, यही अगला वाला, यहीं पर हमारा माध्यिका लाइक करेगा। n/2 से ठीक जो ज्यादा होगा वहीं पर हमारा माध्यिका लाइक करता है, ठीक है। अब समझिएगा, ये हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है, ये इस माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कभी कभी इसको CF कहते हैं, इसको F कहते हैं, कभी कभी F1 भी कह देते हैं। तो पिछला वाला F0 कहलाता है, पिछला वाला क्या कहलाता है, F0, और अगला वाला कहलाता है F1। अगर है तो पिछला अगर F0 है तो अगला क्या होगा, F2 होगा। यस और नो। तो यहां पर माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, लोअर लिमिट, क्योंकि माध्यिका जब भी लाइक करेगा तो इसी रेंज में लाइक करेगा, 180 से बड़ा होगा तो लोअर लिमिट प्लस
n/2 माइनस, तो n/2 जो है वो पिछला से कितना अधिक है, -CF0 बटे फ्रीक्वेंसी इंटू आई। n/2 का मान आ गया 200, CF0 तो ये मेरा CF1 है, जो डेटा हम लिए हैं ये CF1 है। तो इससे पिछला वाला जो है ये है CF0, इससे पिछला वाला CF0 130, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी उस माध्यिका वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 130, और आई इनका डिफरेंस है 10। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मीडियन और मॉड, इन दोनों का फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, मीडियन का थोड़ा याद करना टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना है, 2-3 बार जब आप देखोगे अपने ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए। अब है मूड। यहां पर देखिए माध्य और बहुलक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मोड क्या था। वहां मोड था मोस्ट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या। और यहां सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है 19। कौन 19 बार लिखाया? तो 10 जो है ये 19 बार लिखाया है। 10 कितनी बार लिखाया है? 19 बार। 19 आंसर मत दे देना, हो सकता है ऑप्शन में 19 भी दे दे, हो सकता है आपका 19 भी दे दे। इसका मीनिंग हुआ कि 6 17 टाइम्स है, 7 16 टाइम्स है, 8 16 टाइम्स है, 9 17 टाइम्स है, 10 19 टाइम्स है, और 11 15 टाइम्स है। तो कौन है जो सबसे अधिक बार लिखी गई है? तो आप बोलोगे 10 सबसे अधिक बार 19 टाइम्स लिखी गई है। तो इसका जो बहुलक होगा, उसका जो बहुलक होगा, मोड जो होगा वो 10 हो जाएगा। अरे यस नो। अब इसका माध्य क्या होगा? माध्य निकालना हम आपको बोले हैं। माध्य मतलब एवरेज, माध्य मतलब एवरेज। 6 उम्र वाला 17 बच्चे हैं, तो यहां का कुल उम्र हो गया 17 छक्का 102। 7 उम्र वाले 16 बच्चे हैं, 16 सती बलियोतल से 112। 8 उम्र वाले 16 बच्चे हैं, 16 8 अट्ठेसा से 128। 9 उम्र वाले 17 बच्चे हैं, 17 नमा 53 से 153। और 10 एज वाले 19 बच्चे हैं, 190। और 11 एज वाले 15 बच्चे हैं तो 165। तो कुल योग बटे कुल संख्या कितना है? जोड़ लो। 17 17 34, 6 40 10 50, 60 66, 66 9 75 10 85, और 15 100। कुल योग बटे कुल संख्या, और यही हमारा क्या होता है? माध्य होता है, यही हमारा मीन होता है। तो जोड़ लीजिए, आप लोग जोड़ लीजिए। 2 2 4 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 का 0, बाकी 2, 10 2 12, 13 10 23, 2 25, 10 35, 5 40, 10 50, बस 60 70, और 70 और 15 85 बटे 100। 8.5 कितना हो गया बच्चों? 8.5 हो गया। तो इन दोनों का जो अंतर पूछा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों? 1.5 होगा। अब देखिए, इस एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे मोड भी पूछ लिया, और आपसे क्या पूछ लिया? मीन भी पूछ लिया। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुलक पूछा है, बहुलक पूछा। देखिए, CHSL टायर 2 2023 का क्वेश्चन है। तो कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम बार रिपीट किया है? तो 7 बार रिपीट किया है। कौन? 8। तो इसका जो बहुलक होगा वो 8 हो जाएगा। जैसे 6 4 टाइम्स आया है, 7 6 टाइम्स आया है, 8 7 टाइम्स आया है, 9 5 टाइम्स आया है, 10 आपका 3 टाइम्स आया है। अरे यस और नो?
तो सबसे ज्यादा बार 8 आया है, वो कितनी बार? 7 बार। और मैं बताया हूं जो बहुलक होता है वो मैक्सिमम रिपीट होने वाला नंबर होता है, और मैक्सिमम रिपीट होने वाला नंबर कौन है बेटा? 8 है। 8 ही हमारा बहुलक हो। गलती से 7 मत लिख देना, ऑप्शन में है और पहला ऑप्शन है। सब कितनी बार रिपीट हुआ उससे मैटर नहीं करता है, कौन मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को? लग रहा होगा सर कितना हार्ड है, लेकिन इतना आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि नहीं रियल में ये आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इसका बहुलक पूछ, अब इसका बहुलक का एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूं आपको, तो सुनिए। मैक्सिमम रिपीट यहां पर हो रहा है, तो ये जो है ये बहुलक फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया, ये वाला मैक्सिमम रिपीटेशन यहां है। अगर आपसे पूछता बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर 25-30 के बीच है, तो बहुलक वर्ग होगा 25-30 के बीच। लेकिन जब भी बहुलक होगा 25 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। अरे यस और नो? तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लोअर लिमिट इससे बड़ा होगा, लोअर लिमिट प्लस प्लस f1 माइनस f0 बटे, मैं इसको याद करवा दूंगा, f1 माइनस f0 प्लस f2 माइनस f0 इंटू क्या? i। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या? i। अब देखिए ये क्या है, समझाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये f1 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? f1। इससे अगला वाला क्या कहलाएगा? f2। और इससे पिछला वाला क्या कहलाएगा? f0। अरे यस और नो? तो इसका लोअर लिमिट ले लो, लोअर लिमिट है 25। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है पिछला फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस लिखना है ऊपर में। तो पिछला फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। f1 माइनस f0 का मान 2। नीचे लिखना है ये इससे कितना ज्यादा है, इसका चेंज और इसका चेंज का सम लिखना है ध्यान से। तो क्या? 2f1 माइनस f0 माइनस f2, तो 2f1 का मान हो गया 22 माइनस f0 माइनस f0 9 माइनस f2 का 10, यस और नो, इंटू आई। और आई बताया था इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आई होता है। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ हो गया 3 हो गया, 10/3 10/3 3.3, मतलब 28.3 होगा, 28.3 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने है क्या ना कि इसलिए मैं बोला ना कि छोटे छोटे बंच में मैं आपको देना पसंद करूंगा। ठीक है, कि कैसे अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का बंच अगले वीडियो में मैं लेकर के आता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में कि आप जब भी वर्ग अंतराल दिया हो, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो हम कैसे आसानी से माध्यिका और बहुलक को निकालते हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, जो भी उसका सही जवाब है आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, उसी से आपका विकास होगा। क्योंकि मैथ का वीडियो नहीं देखा जाता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉरिशमेंट होगा, इसलिए उसका जवाब दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इससे फ़ायदा दिख रहा होगा, अगर इससे अच्छा कहीं वीडियो है यूट्यूब पे, तो सबसे पहले अनसब्सक्राइब हो जाना। लेकिन अगर ये बेस्ट है तो इसे अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ थ्योरी लेके नहीं आया हूँ, सभी बेस्ट क्वेश्चंस को भी लेकर के आया हूँ। तो एक वीडियो और आएगा इसमें, जिसमें कि सभी बेस्ट क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके तुरंत बाद कुछ बच्चों ने मांग किया है कि सर आप प्रोबेबिलिटी करवा दो, तो मैं प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा। और कोऑर्डिनेट के लिए भी कुछ बच्चों ने लिखा है, तो वो भी करवा दूंगा। इन्हीं
आशा के साथ कि आप अपने इस फैमिली को आगे बढ़ने में इस चैनल की मदद करेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो इन आशाओं के साथ मैं छोड़ के चलता हूँ, मिलता हूँ अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए और खूब मेहनत कीजिए और अपने गार्जियन को एक नौकरी जरूर गिफ्ट कीजिए। टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, मजे में रहिएगा। लव यू ऑल।